भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कल आसनसोल उत्सव में हुई अव्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस तथा प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब भाजपा या अन्य कोई विपक्षी दल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की चीज़ों को देखा जाता है। हर एक बारीकी पर नज़र डालने के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति मिलती है। देखिए, आज प्रेस के साथ इसलिए वार्तालाप कर रहे हैं कि कल आसनसोल उत्सव के नाम पर जो तृणमूल का एक सोशल जो अव्यवस्था का चित्र, ऐसे तो पूरे राज्य में तृणमूल का शासन में पूरे राज्य में अव्यवस्था चल रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र आप ले लीजिए, नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए। और ठीक उसी तरह का अव्यवस्था का चित्र हम लोग आसनसोल उत्सव में भी देखे, उस दौरान भी देखे। वहाँ पर ही एक के बाद एक दुर्घटना की खबर आती रही और सुबह से हम लोग देखे वहाँ पर ही मंत्री जी भी उपस्थित रहे, खुद विजिट कर ले गए। लेकिन उनकी उपस्थिति के बावजूद भी ऐसा घटना अगर घटता है, ठीक है, और इतना अव्यवस्था इस एरिया में, इस क्षेत्र में कि सोच नहीं सकते, ठीक है, कि वो किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए बीजेपी का या विरोधी किसी भी पार्टी का कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें इलेक्ट्रिक का, एम्बुलेंस का, वाटर का, ये सारा पेपर, ये सारा कागजात देखा जाता है। ग्राउंड कैपेसिटी कितना है वो देखा जाता है, उसके बाद हम लोग को परमिशन मिलता है। लेकिन ये तो तृणमूल का था, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का पुलिस, उन्हीं का राज, क्या व्यवस्थित रूप से था, कितना आदमी का अरेंजमेंट था वहाँ पर, ये पूरा कोई ब्यौरा था या नहीं था? अगर था तो क्यों ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है? इसके लिए कौन लोग दोषी है? हम लोग सीधी तरह से जानते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो लोग इस कार्यक्रम का उद्योक्ता है, जो लोग नेता मंत्री लोग इसके साथ हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन कड़ा से कड़ा पदक्षेप ले। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम होने पर लेते हैं, उसी तरह का एक कड़ा से कड़ा पदक्षेप वो लोग ले, ताकि समाज में बांटा जाए कि प्रशासन निष्पक्ष है। और कल प्रशासन का भी फेलियर देखे, क्योंकि प्रशासन में भी हम लोग देखे कि उनका जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, लाइन करवाने से लेके जिस तरह का व्यवस्था, जिस तरह का पुलिस फोर्स प्रेजेंट रहने का जरूरत था, वो भी नहीं था। और लास्ट तक जब आदमी लोग गिर रहे, पड़ रहे हैं, वहाँ पर ही भगदड़ मची हुई है, उस समय तृणमूल के कार्यकर्ता को देख रहे हैं लाठीचार्ज कर रहा है, उसमें घुस के डंडा चला रहा है, लाठी चला रहा है। इस तरह का बर्बरतापूर्ण आचरण आज तक आसनसोल नहीं देखा। और उत्सव तृणमूल करे, लेकिन उस उत्सव में अगर एक बूंद भी खून गिरती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो लोग उत्सव का आह्वायक हैं उन लोगों को लेना पड़ेगा। और उन लोगों को संज्ञान लेते हुए प्रशासन कड़ी से कड़ी पदक्षेप ले। प्रशासन की इसमें क्या कमी रही है, उसके लिए मैं सीपी डीएम जो है सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे व्यवस्था में, अरेंजमेंट में जो लोग थे, उन लोग के विरुद्ध में भी कड़ा से कड़ा पदक्षेप हो, एफआईआर हो। और जांच सिर्फ नहीं, आँखों में धूल झोंकने के लिए जांच तो चलती रहती है, सिर्फ जांच नहीं, ये जो घटना घटी है इस दुखद घटना पे कड़ा से कड़ा व्यवस्था लेनी होगी। और जो अभी तक खबर मिली है, जो 6 जन घायल हैं, जिसमें बच्चे हैं, लेडीज, एजेड औरत हैं, और भी बाकी जो लोग हैं, वो 6 लोग की क्या परिस्थिति है और एक्चुअल फिगर क्या है, ये डेटाबेस प्रेस करके राज्य सरकार को, यहाँ के मेयर को, यहाँ के जो प्रशासनिक है, मंत्री को ये करना चाहिए, ये बताना चाहिए। आसनसोल की जनता बहुत आहत हुई है, इस घटना को, शर्मसार घटना है, आसनसोल को ये शर्मसार की है, और इसमें लीगल एक्शन होना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से क्या लिया जाएगा एक्शन? बीजेपी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता कल रात भी पूरी रात हॉस्पिटल से लेके वो इलाका में थे, पानी से लेके सारी व्यवस्था लेके हमारे कार्यकर्ता दौड़ धूप किए हैं। बीजेपी मांग करती है कि जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो लोग व्यवस्थापक थे, कौन लोग व्यवस्थापक थे और जो वहाँ प्रेजेंट थे, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी पदक्षेप प्रशासन ले। हालांकि हम लोग जानते हैं यह तृणमूल की सरकार है, तृणमूल का प्रशासन है, तृणमूल का आयोजन है, इसलिए किसी का भी ना अरेस्ट होगा, ना कोई व्यवस्था होगा। अब लोग देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या किया जाए। लेकिन ये दुखद घटना है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। अगर सही तरीके से अरेंजमेंट रहती तो ये घटना नहीं घटती। ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।